हरे कृष्णा हरे। सो पाठ करें श्री चैतन्य चरितमृत से आदि लीला अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। और श्लोक संख्या 202 से लेकर के 210 तक चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ओके, यस, ओके। 202वां श्लोक जो है इस प्रकार से है। अंग सतांभरा भतुतुंगयंतं प्रेमानंदं दारको नभ्यनंद नंदत कंसाराते वीरजने येन साक्षात् अक्षोर्दियानंद तरायो व्याधिधाही। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, क्योंकि उसने इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 से लिया गया है। अगला श्लोक। गोविंद पेक्षणा शेपी बाष्प पुराभिवर्षिणाम उच्चैरंदांदम अरविंद विलोचना। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की, जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। ये श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 54वां श्लोक है, उससे वहां से लिया गया है। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेमा सेवा विने स्वस्वार्थ सालोक्यादि ना कर ग्रहणे। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममय सेवा कभी नहीं छोड़ते। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगति विच्छिन्ना यथा गवाम्भसो बदो। ओके, जिस प्रकार गंगा नदी का दैवी जल आबाद गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्त के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले जाते हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदादतम अहैतुके विवाहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के ये लक्षण हैं। ये निस्वार्थ होती है और ये किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। सालोक्य साश्री सारूप्य सामीप्यैका एवं अच्युता दीयमानम न गुह्यन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य साष्टी सामीप्य अथवा मेरे साथ तदात्म्य की मुक्ति को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 30 स्कंद का 29वें अध्याय का 11वां से 13वां श्लोक है ये, और कपिल देव के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा उच्चारित है। अभी 208वां श्लोक है। मत्सेव्या प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम निच्छति सेवया पूर्णा कुतो। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्त 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वह काल के प्रभाव के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4 अध्याय का 67वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने महाराज अम्बरीश की विशेषताओं के बारे में कहा था। ब्रह्म में तदाकार होना जीव द्वारा स्वर्ग में रहने के समान क्षणभंगुर है। दोनों ही काल द्वारा नियंत्रित है, अतः उनमें कोई भी स्थायी नहीं होता। ओके, वे 209वां श्लोक है। कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेमा निर्मल उज्ज्वल शुद्ध येन दग्ध हेमा। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती। यह निर्दोष उज्ज्वल पिघले सोने की भांति शुद्ध है। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, इसको रिसाइट कर सकते हैं।
कृष्ण रसहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका येन प्रिया शिष्य सखी दासी कृष्ण रसहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका येन प्रिया शिष्य सखी दासी कृष्ण रसहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका येन प्रिया शिष्य सखी दासी वो बोलना चाहे कृष्ण रसहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका येन प्रिया शिष्य सखी दासी माता जी वैष्णवीज कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका येन प्रिया शिष्य सखी दासी कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका येन प्रिया शिष्य सखी दासी। ये शब्दार्थ और अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। सो ये है 210वां श्लोक। सो शब्दार्थ कृष्णेरा भगवान कृष्ण के सहाय सहायक गुरु बांधवा बंधुगण प्रेयसी पत्नियां गोपिका गोपियां हैना है प्रिया प्रिय शिष्या शिष्य सखी सखियां दासी दासियां। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु मित्र पत्नियां प्रिय शिष्यां विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्।
जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अद्भुत चैप्टर है श्री चैतन्य चरितमृत का। इनफैक्ट जिनको ये गलत फहमी हो, प्रभुपाद जी ने बड़ा बेसिक ज्ञान ही दिया है, एडवांस के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। काका जी चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 4 ये पढ़िए, इतना एसोटेरिक है ये चैप्टर, माय गॉड, कि ना इस चैप्टर में बोलने में एक्चुअली स्पीकर भी घबराते हैं, क्योंकि बहुत एसोटेरिक है। एक एक शब्द ऐसा, एक प्यार ऐसा है जो आपका प्यार बढ़ाएगा भगवान से अल्टीमेटली, हालांकि लेकिन एक्सप्लेनेशन ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इतना सुंदर श्रीमती राधा रानी का गुणगान इस चैप्टर में मिलता है, वाओ अमेजिंग। तो इस चैप्टर में आज हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है कि रत्र पत्रक, जिनको दारू भी अक्सर बोलते हैं, जो कि दास्य रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं गोकुल धाम में, वृंदावन के अंदर। तो वो भगवान को पंखा कर रहे हैं, यहाँ चामर कर रहे हैं, और चामर करते करते कृष्ण को देखते हुए उनमें एक्सटेसी, उनमें प्रेमोन्माद हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो चामर ठीक से नहीं कर पा रहे। ओके, प्रेमोन्माद। तो वो प्रेमोन्माद को रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये प्रेमोन्माद की वजह से मैं सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा। यानी प्रेमोन्माद ज्यादा जरूरी है या सेवा ज्यादा जरूरी है? सेवा ज्यादा जरूरी है। हमारे केस में प्रेमोन्माद है ही नहीं, सेवा में मन लगता नहीं, तो हम चाहते हैं कम से कम प्रेमोन्माद तो आए, कभी तो होम जबा करें, रोंगटे खड़े हों। रोंगटे बिछे हुए हैं 1947 से, आज तक भी खड़े ही नहीं हो कभी कि जबा करें तो रोंगटे खड़े हो गए हमारे, कभी नहीं। आंखें रेगिस्तानी है, एक बूंद ना निकली इनमें से कभी हरे कृष्णा करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कभी नहीं। मेरा तो नहीं हुआ, मेरे को 23-24 साल हो गए इस कौन में, आज तक एक बूंद आंसू न निकला आंखों से। जिनका निकलता है मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्या बात है। लेकिन हमारा तो ये रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट, कुछ नहीं, रोंगटे बिछे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर रोंगटे भी खड़े हैं, अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है, और वो इस कंपन को रिजेक्ट करना चाहते हैं सेवा करने के लिए। तो ये सेवा का कितना उत्कृष्ट भाव है। मतलब सोचिए, जो वैसे तो भक्त होता है उसके लिए मोक्ष की इच्छा, मोक्ष भी कुछ नहीं किया जाता है, मोक्ष क्या कुछ नहीं। जैसे भक्ति सामने सुनने में आता है, देयर आर 6 सिम्टम्स ऑफ भक्ति या 6 इफेक्ट्स ऑफ भक्ति। भक्ति के 6 प्रभाव बताए गए हैं। तो पहले 2 प्रभाव क्या क्या है आप सब जानते हैं, क्लेश अग्नि है, शुभदा है। वो आता है वैदिक साधना भक्ति के लेवल पे या साधना भक्ति के लेवल पे आता है। वैसे वैदिक साधना भी है, रागानुगा साधना भी है, दोनों। तो उसमें क्लेश अग्नि भी है और शुभदा भी है, यानी क्लेश हटेंगे और शुभता जो है बढ़ेगी, मंगलता बढ़ती है भक्त के जीवन में। तो ये होता है, बिल्कुल होता है। रागानुगा भक्ति में और तेजी से होता है, लेकिन ये दोनों कार्य होते हैं, क्लेश अग्नि भी है और शुभदा भी है। इन 2 के साथ 2 इफेक्ट और मिल जाते हैं जब हम भाव भक्ति में आते हैं, यानी क्लेश अग्नि भी है, शुभदा भी है, प्लस साथ साथ में सुदुर्लभ भी है, यानी भाव भक्ति बड़ी दुर्लभ है। और दूसरा है मोक्ष लघुताकृत, यानी कि मोक्ष की जो इच्छा है, मोक्ष तुच्छ प्रतीत होता है। क्या है मोक्ष? सोचिए, गुफाओं में जो बैठे हुए दुनिया जहान के अंदर कितने लोग, क्यों मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष, मुक्ति, मुक्ति, और ये भक्त गिरे मुक्ति। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर एक सॉन्ग बता रहे हैं कि मुक्ति तो दरवाजे पे खड़ी हुई है, और बोल रहे हैं हरे कृष्णा, दिस इज मुक्ति कपूर, मुक्ति चोपड़ा, मुक्ति छाबड़िया, मुक्ति गोंजाल्विस। मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं चैंटिंग कर रहा हूँ अभी, थोड़े समय बाद मिलूँ आपसे? ओके। बाहर खड़ी वेट कर रही है, हरे, और यहाँ भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुक्ति फिर बोलती है दिस मुक्ति, मैं आ सकती हूँ, आपकी सेवा कर सकती हूँ? थोड़ा वेट करिए, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ अभी। सो भक्त के तो दरवाजे पे मुक्ति मैया बैठ के वहां पर ढोल मंजीरा बजा रही है कि हमें सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। लेकिन भक्त है जो मुक्ति को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं है। तो वो सोचा, अच्छा तो यानी भक्त को फिर मुक्ति नहीं मिलती। भगवान बोले तुमको मुक्ति चाहिए ही नहीं थी, तो ठीक है फिर भक्ति लो, फिर मुक्ति नहीं होगी फिर तुम्हारी। ये था माम प्रबद्धन्ते ताम से बजाम में आप, जैसे जैसे अनुपात मेरे शरण में होगे वैसे वैसे फिर मैं तुमको दूंगा। तो इसलिए फिर मुक्ति तो नहीं है भक्त को ना, फिर भक्ति है, तुम भक्ति करो, फिर नाच गाना करो, चलो यहीं पे रहो तुम जन्म मृत्यु चक्कर में। हाँ ना जी ना, मुक्ति तो भक्ति के साथ फोकट में फ्री में मिलती है एकदम। जैसे होता है प्लाज्मा टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर फ्री पाइए। तो डीवीडी प्लेयर कौन, अरे प्लाज्मा टीवी खरीदेंगे, एलसीडी खरीदेंगे, साथ में डीवीडी प्लेयर तो फ्री है।
तो इस तरह से शुद्ध भक्ति के साथ, प्रेम भक्ति के साथ ये मुक्ति तो फ्री है, तो उसी कौन परवाह करता है। तो इसलिए भक्त लोग जो है वो मुक्ति परवाह नहीं करते, और भाव भक्ति में आकर के वाकई में मुक्ति की इच्छा बहुत ही तुच्छ प्रतीत होती है। मुक्ति सीम्स वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो इसलिए मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष ऐसा लगता है लघु मोक्ष। इसलिए भक्त को क्या है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिंद हो गया, चलो क्लियर हो गया जी, नहीं चाहिए भक्त को। ना यश चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, ना यूट्यूब पर सब्सक्राइबर चाहिए उसको, ना फेसबुक पे लाइक्स चाहिए उसको, नहीं चाहिए। वेरी गुड, नाइस। उसको ना सुंदरिम, उसको ना हैंडसम पुरुष चाहिए, ना उसको सुंदर लगने वाली लड़की चाहिए, ना उसको रशियन चाहिए, ना उसको अमेरिकन चाहिए, कोई नहीं चाहिए जी उसको। तो फिर क्या चाहिए, मोक्ष ना। जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि। तो ये भक्त का भाव होता है। इनफैक्ट भक्त का ये भाव भी होता है, मुझको भगवान के धाम जाना है, कि मैं धाम चला जाऊं प्रभु जी, बड़ा बेकार जगह है, ऐसा घिस लिए, ऐसा पिट लिए, कद्दूकस कर दिया संसार ने हमको, इसके बाद दोबारा जन्म नहीं लेना, धाम जाएंगे हम। तो जिसकी ऐसी इच्छा है वो गौड़ीय वैष्णव नहीं है। अरे वो इस तरह से कई वक्त को बदल गया, अरे आज तो डिक्लेयर हो गया हम गौड़ीय वैष्णव ही नहीं है। हाँ जी, गौड़ीय वैष्णव मीन्स मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि। अगर भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम मेरे हाँ धाम आ जाओ, 100 करोड़ जन्म के बाद आ जाना, अब हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। बोले प्रभु 16 माला रगड़ने के बाद 100 करोड़ जन्म, ए भाई छोड़ भाई, ये माला का ये रखो जी, आप जो दीक्षा माता जी आप जाओ, इनके पास ही जाओ, हो गया जी। धाम जाने में 100 करोड़ जन्म बोला कृष्ण ने। तो हाँ वो मेरी सेवा है वहां ना, नीचे भवसागर में वो सेवा है। अल्लाह जी, यहां बोलते अरे 100 करोड़ जन्म यहां सेवा करनी है, जय हो मेरे प्रभु जय हो, क्या ये इच्छा है? ऐसा रिस्पॉन्स गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव। तो क्या हमारी मुक्ति की इच्छा है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोक्ष लघुता कृत, भाव भक्ति के लेवल पे 4 सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। पहले 2 तो और एग्रेसिवली आते हैं, क्लेश अग्नि शुभला प्लस 2 और आते हैं, सुदुर्लभा प्लस मोक्ष लघुता कृत। फिर प्रेम भक्ति पे कौन से 2 और आते हैं? ये 4 प्लस 2 और, श्री कृष्ण आकर्षणी और दूसरा सांद्रानंद विशेषात्मा। यानी कि इतना आनंद का अनुभव करता है डिवोटी कि ये भौतिक शरीर उस आनंद को संभाल नहीं सकता, ये बिखर जाएगा, स्खलित हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर दुख देने के लिए प्रोग्राम्ड हुआ है। तो शरीर कहता है भाई इतना आनंद मेरे से नहीं संभाला जा रहा, मैं फट जाऊंगा मैं। इसीलिए सांद्रानंद विशेषात्मा का अनुभव हम लोग आध्यात्मिक शरीर में ही कर सकते हैं, इस शरीर में नहीं कर सकते। यानी कि इस शरीर में हम कौन सी लेवल ऑफ भक्ति तक जा सकते हैं? भाव भक्ति तक, या फिर विप्रलंब भाव, यानी कि विप्रलंब जो प्रेम होता है ना, लव विद सेपरेशन एट द मैक्स। उससे ज्यादा इस शरीर की औकात नहीं है कि उस भक्ति भाव को संभाल ले, स्पिरिचुअल बॉडी ही संभाल पाती। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन जी की, प्रभुपाद की जय। तो इसलिए भक्त के लिए मोक्ष की इच्छा बहुत ही तुच्छ। जैसे कि ना श्री प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया। सो संस्कृत में पाणिनि, अष्टाध्यायी, ये वो फला ढिमका, जो बंदे ने 20-25 साल लगा करके मास्टरी की थी, श्री भक्ति साहब महाराज ने उसको 2 हफ्ते में सीख लिया। नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने जिसको सीखने में 20 साल लगा दिए, तुमने 2 हफ्ते में सीख लिया उसको। तो ऑफ कोर्स घोड़े में और गधे में फर्क होता है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा मेरा कमेंट्री है। तो ये व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया कि अरे ऐसा कैसे, तुमने संस्कृत को तुमने 2 महीने में सीख लिया, तुमने ऐसा कैसे होता है? तुमको पता है संस्कृत की वजह से मुक्ति प्राप्त होती है। संस्कृत जो है वो मुक्ति प्रदान करने वाली है। कृष्ण भक्त महाराज ने कहा अगर संस्कृत की रिस्पेक्ट ये है कि मुक्ति प्रदान करती है, आई रिजेक्ट संस्कृत। तो सब कुछ सीखने के लिए 2 महीने सीख लिया उन्होंने, बट दैट रिजेक्ट। संस्कृत का मेरा इतना ही उपयोग है, संस्कृत का प्रयोग करना है, कृष्ण का गुणगान करना है, बस। इसके अलावा संस्कृत का और कोई लाभ नहीं है। हालांकि संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है। संस्कृत मतलब जो सुसंस्कृत लोगों की भाषा है उसको बोलते हैं संस्कृत। दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल भाषा है संस्कृत। और जो कृष्ण का गुणगान जिस तरह से अलंकारों का प्रयोग करके संस्कृत होता, वाओ,
लेकिन संस्कृत सीखने का एप्टीट्यूड भी नहीं है, लेकिन कलयुग में ना बड़ा मुश्किल है सीखना लोगों का। अभी हरि नाम व्याकरण पे कोर्स चलता है, हालांकि IBM में, इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में। पूरी दुनिया से बताइए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उस कोर्स के लिए? 12, उनमें से 10 फेल हो गए, 2 पास हुए उसके अंदर। उसमें से टॉपर था हमारे मंदिर का, था जयाद्वारा का बबू, दैट्स इट। अदरवाइज पटम पटम पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। तो ऐसी संस्कृत जानने के बाद ही सेड आई रिजेक्ट संस्कृत। श्री भक्ति साहब महाराज कुंभ मेला में समुद्री किनारे खड़े हुए थे, बाकी सब लोग भाग रहे, चलो आ जाओ त्रिवेणी में जाके स्नान करेंगे, मुक्ति मिलेगी, और धूम धड़ाका मचा हुआ है, क्यों करे छोड़ो। और श्री भक्ति साहब महाराज किनारे पे खड़े हुए और कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो किसी ने पूछा, आप स्नान नहीं करेंगे? जो कुंभ में स्नान करता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। उस समय ने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मुक्ति, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन भक्ति। मैं यहां खड़ा इसलिए होता हूं टू टेल आई डोंट वांट मुक्ति, आई हैव नो डिजायर फॉर मुक्ति। तो कुंभ मेले में जाके वहां खड़े होकर जानबूझ के स्नान ना करना, मतलब हमारे आचार्यों का अलग अद्भुत टशन है वास्तव में। जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, नॉट इंटरेस्टेड, और जिसके बारे में पूरी दुनिया को खोज खबर ही नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड, कृष्ण प्रेम में इंटरेस्टेड। दैट्स द नेचर ऑफ द आचार्यस। ये काम श्री प्रभुपाद जी ने भी किया। कुंभ मेला में गए, कुंभ मेला में ऐसा कुछ नहीं है कि चलो हम स्नान करेंगे, दिस दैट, कुछ नहीं, कहते प्रीचिंग। हम लोग कुंभ मेला में प्रचार के लिए जाते हैं, थोड़ा अद्भुत है थोड़ा इस्कॉन का हिसाब किताब ना, हमें कुछ नहीं, प्रचार करना है। वहां ये भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन करना, इस कैंप, इस ये अखाड़ा, वो अखाड़ा, सब अखाड़ों में जाकर के हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, प्रसाद बांटेंगे। सेवा के लिए जाता है इस्कॉन कुंभ मेला के अंदर। बाकी अखाड़ों में चलो स्नान, सुबह स्नान, दोपहर में स्नान, शाम को स्नान। तो इसलिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? सबसे अधिक जरूरी है भक्ति के कार्यों में लगना, दैट इज द थिंग। भगवान श्री मुकुंद का गुणगान करना, दैट्स द रियल थिंग। तो मुकुंद का मतलब वैसे हम सब जानते हैं, मतलब जो मुक्ति प्रदाता है, दैट्स मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं मुकुंद का मतलब ये भी है जो मुक्ति की इच्छा को तुच्छ बना दे, उनका मतलब है मुकुंद। तो जो मुकुंद की सेवा करेगा, उनके चरणों की सेवा करेगा, ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति की इच्छा तुच्छ, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल। पर ऐसा क्यों है? भक्त लोग क्यों मुक्ति को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? वाई सो? क्योंकि अपने आप में मुक्ति देखा जाए ना, मुक्ति भी इंद्रिय तृप्ति ही है। मुक्ति की ज्यादातर इच्छा कौन लोग करते हैं? जो संसार पक जाते हैं, पक लिए, पत्नी ने खून चूस लिया उनका, पति ने पसंद की पति था उनका, बच्चे क्या क्या कू वाले थे, उनको पालते पोसते घिस गए, बस मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। इस दुनिया ने जो सरसों के तेल में मेरे को डीप फ्राई करके मेरे पकोड़े बनाए हैं, अब संसार में रहने की इच्छा नहीं चाहिए। छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो कई लोग हैं वो दिल्ली यहाँ छोड़ छाड़ करके वहां जाते भी हैं, जा रहा हूं मैं हरिद्वार, जा रहा हूं मैं, वहां चले जाएंगे, थोड़ा सा कुछ गंगा में स्नान भी कर लेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर बात आती खाने पीने की। खाना पीना क्या कहता है? वहां आश्रम मिल रहा है, वहां पर जली हुई दाल, जो नीचे जली होती है ना, लगी हुई दाल, ठीक है, पापड़ जैसी रोटियां, ये वो मिलता है। जो भी है यार, खिलाती तो अच्छा थी वो। फिर हरिद्वार से वापस दिल्ली आता है वो, फिर पत्नी कहती क्यों, क्या हो गया? परवाह है तुम्हारी। ओए ओए ओए। फिर आएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर चले जाएंगे हरिद्वार, मोक्ष मुक्ति। पर वास्तव में मोक्ष या मुक्ति जो देखा जाए, ये भी स्वार्थ ही है। जब भोग के सुख नहीं मिला तो त्याग के सुख चाहिए, लेकिन सुख किसका चाहिए? खुद ही का चाहिए। तो जो मुक्ति पाना चाहते हैं, अल्टीमेटली वो चाहता खुद का सुख ही है, हमें ब्रह्मानंद मिलेगा, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद। ये बात किसी ने बोला प्रभुपाद जी से, स्वामी जी हाउ कैन यू से दैट देयर इज नो ब्लिस इन ब्रह्म? निराकार ब्रह्म के अंदर आनंद नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, ब्रह्म में आनंद तो है, रस नहीं है। रस तो सेवा से आता है, इसीलिए भक्त को तो रस है, रस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड आनंद। तो इसलिए जो ब्रह्मानंद की भी जाना आते हैं, श्योर। लेकिन यही भक्ति सामने सिंधु बताती है कि संसार के जितने भी आनंद हैं, इनको करोड़ों गुना कर दिया जाए,
तो जो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में प्रवेश करने का जो आनंद है, उसकी एक बूंद के आगे संसार के सारे जूसियस्ट ऑफ प्लेजर्स ये नथिंग। और निराकार ब्रह्म में प्रवेश करने का जो आनंद है, उसको करोड़ों गुना कर दिया जाए, सो प्रेम भक्ति का जो रस की एक बूंद है, उसके आगे वो तुच्छ है। तो प्रेम भक्ति में कितना आनंद होगा हम सोच ही नहीं सकते। सांद्रानंद विशेष आत्मा। सो भक्त लोग क्या ये वो वाले आनंद के लिए भक्ति करते हैं क्या? भक्ति करेंगे, मजा होगा, हम गोलोक जाएंगे, वहां पर फिर ऐसे ही रहेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे, क्या सब ऐसे ही घूम रहे हैं वहां पर गोलोक के अंदर। तू माखन चोरी कर करेंगे, ऐसे ही रहेंगे हम लोग वहां पर। ऐसा क्या? हाँ, स्पिरिचुअल ज़ॉम्बी। हाँ ऐसा होने वाला है क्या? ना, लेकिन हाँ इतना आनंद का अनुभव करता है, लेकिन उस आनंद के लिए हम नहीं जाते भगवान के पास। जो आनंद के लिए जा रहा है वो भी वास्तव में देखा जाए फ्रॉम एब्सोल्यूट लेवल वो शुद्ध भक्त नहीं है कि आनंद आएगा, आनंद आएगा। जैसे कई लोग जपा इसलिए करते हैं, प्रभु का नाम तो मिश्री से भी मीठा है। उसने माला में हाथ डाला, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, ये तो बोले थे मिश्री जैसा मीठा है, ये मिश्री ला जरा, मिश्री थे, मिश्री था। तो बताओ मीठा कौन? हरि का नाम। सच बोल, मिश्री। पर ऐसा क्यों होता है? रीजनिंग नाम जप में भी अपने आनंद की अभिलाषा है, पर एक्सटेसी मीन्स राधा एंड कृष्णा एंजॉय, नॉट दैट आई एंजॉय। सो इवन नाम जप या कीर्तन करते वक्त हम सोचे भाई अबे आनंद आना चाहिए जी, और कीर्तन ऐसा हो आनंद आ जाए। तो तुम्हारा मतलब हरि नाम के तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा नौकर लगा है हरि नाम, ये तुमको आनंद दे, प्रभु अच्छा लग रहा है तुमको, हाँ, और इसलिए तो भक्ति वास्तव में है भगवान श्री कृष्ण की प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एब्सोल्युटली सेल्फलेस, पूर्ण रूपे निस्वार्थ भाव से सेवा जो होती है, वास्तव वो है भक्ति का भाव। रंच मात्र भी, नॉट इवन वन सिंगल आयोटा ऑफ सेल्फिशनेस, कि हमारा आनंद हो जाए, हमको ही मजा आ जाए। लेकिन जो नौसिखी लोग होते हैं उनके लिए खुद का आनंद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखो बाहर जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें आखिर में क्या बोलते हैं? आज के आनंद क्योंकि हमारे आनंद बहुत बहुत जरूरी है। प्रभु का आनंद इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आनंद का नहीं सोचता। लेकिन जो अपने आनंद का नहीं सोचता, भगवान कहे ठीक है, तो अपने आनंद का नहीं सोचा, फिर तेरे को आनंद नहीं, मेरे को आनंद, तू देवानंद। ऐसा क्या? नहीं, भगवान जो है भक्त के जीवन में आनंद की बौछार कर देते हैं, क्योंकि हालांकि उसकी आनंद की कोई इच्छा नहीं है। दिस इज शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। तो इवन 4 प्रकार की मुक्तियां जो हैं, 5वीं मुक्ति को खैर भक्त लोग कुछ मानते नहीं। 5वीं मुक्ति जो सायुज्य मुक्ति है, निराकार ब्रह्म में प्रवेश करना, वो तो कैवल्यम नरकाए थे। प्रभुपाद सरस्वती बताया क्या, उसमें कौन जाएगा? क्यों नरकाए थे? क्यों? वहां तो कहीं ब्रह्मवादी घूम रहे बेचारे। सेवा का है, भक्त के लिए सबसे अधिक जरूरी है सेवा। अगर सेवा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो इसलिए सायुज्य मुक्ति को तो भक्त कुछ मानता ही नहीं, कहते हैं वो उसको मुक्ति काउंट ही नहीं करते। 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। सायुज्य मुक्ति यानी भगवान के निराकार ब्रह्म में प्रवेश करना, सारूप्य मुक्ति यानी कि भगवान के समान रूप प्राप्त करना, सामीप्य मुक्ति भगवान के समीप रहना, सालोक्य मुक्ति भगवान के धाम में निवास करना, और साश्री भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना टू सम एक्सटेंट। ये 4 प्रकार की मुक्तियां भी भक्त स्वीकार नहीं करता। इवन खुद भगवान भी दें, अगर भगवान भी बोल रहे थे ले ले मुक्ति, ले ले मुक्ति, ले ले, ये 4 प्रकार की ले ले, नहीं चाहिए प्रभु। आपकी सेवा के बिना अगर ये मुक्तियां मिलेंगी ना, नहीं चाहिए। अगर आपकी सेवा में कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर ये सेवा मिलती है, अगर ये मुक्तियां मिलती हैं तो स्वीकार है। लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? आपकी सेवा। और इसलिए सबसे अधिक जो आनंद मिलता है भक्त को, वो सेवा करके ही मिलता है। तो इसलिए मुक्ति की इच्छा रखना इज नॉट गुड। ऐसा बड़ा सुंदर जो प्रसंग आता है भक्ति रसामृत सिंधु के संदर्भ में। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। सो ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड, अरे ऐसा कैसे? पिशाची कैसे? भुक्ति और मुक्ति पिशाची? ना जी ना। आप प्रसंग जानते हैं, मैं सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, राइट? तो किस प्रकार जीव गोस्वामी जी ने आके क्लियर किया, मेरे गुरुदेव ने गलत कुछ नहीं लिखा। वो लिखा भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है वो पिशाची है। इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे यश प्रसिद्धि जो है ना, वो दिमाग नहीं खराब करती, यश प्रसिद्धि की इच्छा दिमाग खराब करती है।
हम भी फेमस हों, इतने मिलियन सब्सक्राइबर हों, हमारे भी व्यूज हों, ये इच्छा बिगाड़ देगी। वैसे यश प्रसिद्धि आए ना, कुछ नहीं पता। प्रभुपाद जी कितने फेमस हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी उस समय में, मतलब व्हेन ही केम टू दिल्ली, दिल्ली में जब आए थे प्रभुपाद जी, उस वक्त 10,000 लोग आए थे कनॉट प्लेस में देखने के लिए, भाई कौन से स्वामी जी हैं जिन्होंने कि विदेशों को भक्त बनाया। प्रभुपाद जी वाज वेरी फेमस। पर क्या यश बिगाड़ता है हमको? यश की इच्छा बिगाड़ती है। क्या मुक्ति खराब है? ना, मुक्ति की इच्छा ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। क्या भोग करना, क्या ये खराब है? नहीं, भोग करने की इच्छा वो खराब है। क्या भक्त लोग भोग नहीं करते हैं? कभी फेस्टिवल टाइम में इनकी प्रसाद की प्लेट देख लो। जो बाहर कर्मी लोग हैं ना, वो भी कुछ नहीं है इनके आगे। मैं कॉलेज में था ना, तो मैं कॉलेज से वापस आकर के प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना करता था और नोट्स बनाया करता था। उसमें प्रभुपाद जी ने एक समय लेक्चर में बोला, विदाउट बिकमिंग डिवोटी ऑफ कृष्णा वन कैन नॉट एंजॉय वन सेंसेस प्रॉपर्ली। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने तो हम अपनी इंद्रियों को भी ठीक से नहीं भोग सकते। तो मुझको लगा ये प्रभुपाद थोड़ा अतिशुक्ति अलंकार लगा दिया। मैंने कहा संसारी लोग भोगते हैं इंद्रियों को, ये भक्त लोग तो त्यागी लोग हैं, ये कहाँ इंद्रिय में लगते हैं। फिर मैं धीरे धीरे करके फेस्टिवल्स में मैंने जाना शुरू किया, देखना दुखना शुरू किया। मैंने कहा वाह भाई वाह, प्लेटों पे कई सारे गिरिराज जी हैं और साथ में मल्टी स्टोरी टिफिन भी लेके आते हैं प्रभु जी, इसमें भी उसके लिए कई सारी स्टोरी बनाते हैं वो प्रभु जी, वो वाइफ आ नहीं पाए, दिस दैट, मल्टी स्टोरी फॉर मल्टी स्टोरी। वाह, मैं कहा वाह भाई वाह। तो क्या भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं करते? करते हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं करते। करते तो इस भाव से करते हैं हमारे ठाकुर जी ने पाया इसको, कृष्ण ने पाया इसको, ये सोच करके पाते हैं। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा, जो स्पृहा है दैट इज डेंजरस। तो स्पृहा नहीं होनी चाहिए। स्पृहा जो है वो भक्ति को निकल जाती है। सो मना शिक्षा के अंदर वहां पर भी बता रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या बता रहे हैं? कथा मुक्ति व्याघ्र न शुणु कील सरात्म ग्लानि ही। यानी कभी ना मुक्ति की इच्छा, ये जो मुक्ति की कहानियां हैं ना, वो नहीं सुननी चाहिए। उपनिषदों के अंदर ज्यादातर जो कहानियां हैं वो मुक्ति वाली है। इस प्रकार से उसको मोक्ष मिला, इस प्रकार से उसको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से वो हिमालय गया, फिर वो बैठा रह गया, आके उसकी नब्ज चेक की, नब्ज नहीं थी, ब्रह्मरंध्र फटा हुआ था और वहां से आनंद का रस बह रहा था। और इस प्रकार से हमारे बाबूजी चले गए, उनको मुक्ति प्राप्त हुई, वो ब्रह्म में गए, ब्रह्म से बाहर आए, तो मैं ब्रह्म पहुंच चुका हूं, तुम भी आओ। वापस चले गए, आशीर्वाद दिया, चले गए। ब्रह्म 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 ब्रह्म, और रहता है वही ब्रह्म। अब ये जितनी कथाएं हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं, अगर ये मुक्ति वाली कहानियां सुनोगे तो लगेगा भाई मुक्ति ही सब कुछ है। ये एक्चुअली स्पेशल प्रेरोगेटिव है गौड़ी वैष्णव का कि मुक्ति का क्या, मुक्ति कुछ नहीं। इवन अ डिवोटी इज रेडी टू गो टू हेल। अगर गुरु बोले कि नर्क जाना है, वहां पर इस्कॉन सेंटर खोलना है, वो अभी जाके खोल देगा, वो कि गुरु की इच्छा है। दैट इज अ डिवोटी। और देखिए प्रभुपाद जी ने भी किया, पहला इस्कॉन का सेंटर खोलेंगे, कहां खोलेंगे? जहां माया स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, वहां खोलेंगे। कि इस दुनिया में माया सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर है? अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के अंदर माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहां है? न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहां है? बाउरी स्ट्रीट, पहला सेंटर वहीं पर। दैट्स अ डिवोटी। अब देखिए प्रभुपाद जी वैसे रह रहे हैं वृंदावन के अंदर। वृंदावन जो है, यहां पर तो तुलसी महारानी की खुशबू है, तुलसी महारानी की खुशबू। उस अभी तो खैर फिर भी कमर्शलाइजेशन हो गया, यहाँ दुकानें खुल गई, यहाँ गोपी ड्रेस की मॉल खुल गए, यहाँ साड़ियों के मॉल खुल गए, यहाँ पैराफर्नेलिया के मॉल खुल गए, और भाई लगता है अरे मैं कहाँ गया भाई। लेकिन प्रभुपाद जी के समय में इट वाज वेरी रॉ ओरिजिनल वृंदावन विद ओनली वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी, दैट्स इट। और ऐसी वृंदा देवी की खुशबू, उसकी सुगंध में रह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। और ये अमेरिका, जहां पर आप कहीं से निकलो, होटल के बाहर बीफ की आपकी बदबू मिलेगी, बिकॉज एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन से वहां से बीफ की बदबू आ ही रही होती है। किसी भी होटल से निकल लो, तो किसी किसी होटल में भी ऐसा है, आपको रूम में तो लगेगा थोड़ा हल्का सा वैसा लग रहा है जैस्मिन छिड़का है यहाँ पर, लेकिन जैस्मिन के साथ वो मिली होती है बोली। इतनी बदबूदार जगह पे जा करके हमारे श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार प्रसार है। कहाँ वृंदावन, कौन छोड़ना चाहेगा वृंदावन को?
लेकिन भक्त का भाव कैसा होता है? सेवा का भाव। जहां सर्विस नेसेसिटी है वहां भक्त जाना चाहता है। जैसे यहां श्रीमती राधा रानी सेवा के लिए आतुर है। उनको कभी हो रही है आंखों में जो है अश्रु आ रहे हैं, उन अश्रुओं से वो कृष्ण को देख नहीं पा रही, तो अश्रु हटाना चाहती है। वो कहते हैं अश्रु ना आए ताकि मैं कृष्ण को देख सकूं। हम तो चाहते ना अश्रु आए। जिस दिन अश्रु आते लगता है मैं भक्त हूं, वाह क्या बात है, मेरे 2 अश्रु निकले, हालांकि उसमें आधा चम्मच भी ना भरे उसके अंदर, लेकिन वो 1/4 चम्मच वाले आंसू में भी अरे क्या बात है भाई। लेकिन भक्त को चाहिए क्या? सेवा। जैसे श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोला करते थे, जितने भी नौसखी लोग हैं दे है भजन कुटीर इन वृंदावन। कुछ सुने का अरे भाई हम तो वही सोच रहे थे, हम जाएंगे वहां ओमेक्स अपार्टमेंट लेंगे, वहां रह के भजन करेंगे, बहुत सारा भोजन करेंगे, थोड़ा भजन भी करेंगे, लस्सी पियेंगे, टिक्की खाएंगे और जय वृंदावन धाम बस। ना ना ना, श्री भक्त महाराज ने कहा वृंदावन में भजन कुटीर बनाना वो नौसखी लोग करते हैं। जो एक्चुअली भक्ति में परिपक्व हैं वो कुरुक्षेत्र में भजन कुटीर बनाते हैं। वो सोचेगा अरे कुरुक्षेत्र, ऐश्वर्य भाव, भगवत गीता, कहां वृंदावन और कहां कुरुक्षेत्र, ऐसा क्यों? तो उसके लिए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा बिकॉज श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के लिए आई हैं और कृष्ण के विरह में है वो, तो इसलिए मुझको श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इसलिए सेवा नेसेसिटी कहां पर है? वृंदावन में, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ना मैं कुरुक्षेत्र में भजन कुटीर बनाऊं और वहां पर मैं श्रीमती राधा रानी की सेवा करूं। श्रीमती राधा रानी की आपके यहाँ क्या सेवा कर सकता हूं? आप कृष्ण के विरह में हैं, यहाँ पर उनको आप पार्थसारथी के रूप में देख रही हैं, सुवियोगिनी राधा के रूप में है श्रीमती राधा रानी। जैसे कहीं कोई डाउट होता नहीं, ये तो पार्थसारथी है, साथ में राधा जी हैं, ये तो रसाभास है। ओए क्यूटी पाई। राधा रानी के कुछ रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। एक है वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका, और उन्हीं का विस्तार है वियोगिनी राधा। सो वियोगिनी श्रीमती राधा रानी जो है वो है राधा पार्थसारथी। तो एक्चुअली एसोटेरिकली बहुत डीप है हमारा राधा पार्थसारथी टेम्पल। तो वो रसाभास नहीं है, बहुत गहरा रस है वास्तव में। इसमें हमने देखा हमारे दिल्ली एनसीआर के जितने मंदिर बने, मदर टेम्पल इज राधा पार्थसारथी टेम्पल। और आज तो प्रभु जी वहां के प्रतिनिधि हमारे बीच में है, ब्रजनंदन प्रभु जी, हरि बोल। पर यस, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का भाव क्या है? सेवा का। तो जहां सर्विस नेसेसिटी होती है वहां जाना चाहिए, वहां जाके सेवा करनी चाहिए, वहां कृपा मिलती है। जैसे नौसखिया भक्त होता है ना, उसको उस मंदिर में जाने का मन करता है जहां ऑलरेडी सब कुछ सेटल हो, तो वहां बहुत बढ़िया है यार, वहां महाराज जी भी हैं, ये भी है, सीनियर डिवोटी भी हैं, प्रसाद, अरे भाई साहब किचन उनका 9002 ISO सर्टिफाइड है। वहां जाके झंडे गाड़े, कहते वहां तो झंडे वाले खड़े हो भाई, वहां क्या करो तुम, तो वहां हम खुश रहें। लेकिन एक्चुअली आपको वहां जाना चाहिए जहां सर्विस नेसेसिटी है, वहां कृपा मिलती है। जैसे केशव मुरारी प्रभु पंजाबी बाग का फलती फूलती सक्सेसफुल डिवोटी कम्युनिटी छोड़ करके इस्कॉन रोहिणी में आए भक्त बनाने के लिए। सर्विस नेसेसिटी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर है, इसलिए उनके पास कृपा है, ढेर सारी कृपा है, इसलिए वो चेहरे पे नजर आती रहती है हमें। हाँ, तो इसे जहां सर्विस नेसेसिटी हो, जहां आवश्यकता है सेवा की ना, वहां पहुंच कर सेवा करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। उस संघर्ष में कृपा होती है एक्चुअली। लेकिन जितने डिवोटी होते हैं आरामदायक जीवन चाहते हैं, कहते हैं बस आराम से रहे, खाना पीना रहे सुबह दोपहर शाम, और कभी पाव भाजी, कभी आज में राजमा चावल, ठीक है, अभी जो थोड़ा बहुत हरि बोल, बस और क्या चाहिए भाई। कृपा नहीं मिलने वाली इसके अंदर। कृपा का मतलब कर और पा, कर पा, कर पा, कृपा। तो जो नहीं करता वो नहीं पाता। तो इसीलिए भक्त को चाहिए ही शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक, एंग्शियस, कि मैं किस प्रकार से कृष्ण की और सेवा करूं, कृष्ण की और सेवा करूं। ये सेवा की आतुरता। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक में शरीर मिलता है, वो शरीर किसका बना हुआ है? व्हाट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ दैट बॉडी? इसे दैट इंग्रेडिएंट ऑफ दैट बॉडी इज सेवा भाव। जैसे ये शरीर किसका बना हुआ है? भोग भाव। इससे भोग करा लो, ये भोग कराने के लिए, हालांकि उसका कुछ बाद ये फूक लेता है भोग कर करके भी, ज्यादा भोग कर लो उसके बाद फिर अब कहता है बस अब क्या करें, खिचड़ी और दलिया ही चलता है अब। पहले खूब जोमेटो स्विगी, हे आन दे, ये भेज दे, वो भेज दे, अब आन दे, अब जोमेटो स्विगी खिचड़ी दलिया। भोग भी ज्यादा होता नहीं शरीर से, बाद में फूक लेता है। 10-15 साल की बात होती है, 15 साल बाद अपने आप
पहले प्रीपेड, फिर जब पोस्टपेड हो जाता है हो गया फिर तो काम। लेकिन एक्चुअली शरीर जो है ये भोग के लिए बड़ा स्वाभाविक रूप से इंक्लाइंड है, ये भौतिक शरीर। उस तरह से आध्यात्मिक शरीर स्वाभाविक रूप से सेवा के लिए इंक्लाइंड रहता है। तो इसलिए सेवा आतुरता जब होती है ना तो शरीर रोकता है। तो इसलिए भी डिवोटी को स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए होती है, शरीर मिसफिट है यार, नॉट इन सिंक। इच्छा है सेवा सेवा सेवा, बॉडी जो है वो सेवा के लिए इतनी बनी नहीं है, इसलिए ज्यादा सेवा कर लो यहाँ पे हो गया जी काम। तो एक बार डिवोटी ने गमले उठा दिए जन्माष्टमी में यहाँ से वहाँ, ओ लो जी, उसका आयोडेक्स मिल रहा बेचारा, वो कहता है शरीर कहता है सर आपने सेवा कर दी सर, आपको पता हम तो घटिया क्वालिटी के बॉडी शरीर है, पंच महाभूत के बने हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, आप सेवा कर रहे हो, इसके लिए आपको स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए होगी, आप थोड़ा ये नक्की पक्की करके ना हमको छोड़ो, आप जाओ जाओ। सो भौतिक शरीर इतना सपोर्ट नहीं कर पाता इस शरीर इस सेवा की भावना को। लेकिन जो डिवोटी होता है इज ऑलवेज एंशियस टू सर्व, लेकिन वो क्योंकि सेवा के लिए आतुर रहता है तो इवन मटीरियल बॉडी बिकम्स स्पिरिचुअल। जैसे गुरु का जो शरीर है स्पिरिचुअल, क्योंकि सेवा के लिए आतुरता है, हमेशा आतुरता है। तो इसीलिए गुरु का शरीर है बाहर से दिखता भौतिक है कि गुरु भी हैं, सुबह उठ रहे हैं, गमछा बांध के जा रहे हैं पेट साफ करने के लिए। महाराज जी आप भी जाते हो पेट साफ करने के लिए? मैं भी जाता हूँ। स्नान करना, रिचुअल से उनको कितना ही समझा लो, तो ऐसी कंडीशन में कितना ही हरे कृष्ण नाम कुछ ही काम करता नहीं है। वो रिचुअल से इतने एडिक्टेड हो चुके होते हैं कि जैसे गंगा स्नान है या हवन है जो भी है उस तरह से। तो ऐसे भक्तों के लिए कैसे वो एंटर कर सकें? प्रीचिंग करना हमने कैसे सीखना चाहिए? बहुत शक्ति। आज तो भगवद गीता के अंदर अर्जुन को भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं, उनको बोले यू आर नॉट द बॉडी, तो शरीर की मानता हूं। लेकिन क्या बोलते हैं, हे कौन थे, हे महाभाव, हे धनंजय, ये सारे नाम ध्यान बुद्धि वाले। यज्ञ में जो धन लेकर गया धनंजय, महाभाव मतलब बलिष्ठ बुढ़ाऊ वाला, कौन थे, कुंती के पुत्र, ये सारे नाम ध्यान बुद्धि वाले। यानी ध्यान बुद्धि को एकदम से भगवान ने हटा नहीं दिया, शरीर बिल्कुल नहीं है तू, हे आत्मा। ये ऐसा बिल्कुल बोला है कृष्ण। और हे महाभाव, हे कौन थे, क्यों शरीर को लेकर के दिव्यता क्यों देगा। इस तरह से प्रीचिंग करते करते हमें दोनों साथ देते आगे निकल जाना। तो इसलिए प्रचार जो है ना एक सही कला है। जैसे कई लोग हैं, बाहर लोग बोलते हैं आप हरे कृष्णा करो ना, तो क्यों करें, आप नहीं कर रहे हो, नास्तिक हैं, ये गंदे हैं, ना हो पापी लोग है, पापी लोग कल के पापी लोग है, पापी लोग। आपने प्रीचिंग कैसे की? मैंने बोला आप हरे कृष्णा करो, तो उससे पहले कुछ बताया था नहीं, इस बीच में कुछ बताया नहीं, उसके बाद कुछ बताया नहीं। अब तक कुछ तो होगा, समझाओ। देखो जब तक भौतिक जीवन का बिस्तरा टूटेगा नहीं, आध्यात्मिक जीवन के बिस्तरे पे आएंगे, तो बिस्तरा धीरे धीरे तोड़ना होगा। तो जो पेज छोड़े उसके, दो चार रस्सियां काटे उसकी, ऐसे जब बिस्तरा ठहरेगा उसका आएगा। तो इसलिए प्रचार हौले हौले करके ग्रेजुअली करना चाहिए प्रचार। तो ऐसे फिर व्यक्ति फिर आता है। वो सीधे सीधे बोला भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ, और भगवान में मन लगाना कहाँ मन लगता है, मन कहाँ का लगता है बता नहीं सकते। तो इसलिए हौले हौले हौले, जैसे भगवान कृष्ण को गीता में ऐसा बता रहे हैं, मन मना व मत भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु। इससे पहले क्या बोल रहे हैं, अपने मन को मेरे में लगाओ। हम बोले प्रभु मन को जहां बोलो लगा है, आपको नहीं मिलता। तो वहां से अगला शब्द बोलते हैं मत भक्तो। अच्छा मेरे भक्त बन जाओ, एक दिन मन भी लगा लियो यार, भक्त बन जा मेरा। भक्त कहाँ प्रभु, हम तो कम भक्त हैं। अच्छा भक्त नहीं बनेगा मेरा। जब मध्या जी ऐसे पूजा कर लेकर ऐसे बत्ती होती है हमारे बीच में मेरे पास, तो वो पूजा मेरी पूजा तो होगी नहीं मैंने। अच्छा पूजा भी नहीं करेगा तुम। अच्छा फिर नमस्कार ऐसे भी कभी प्रणाम कर लेकर ऐसे रह जाओ, आते होड़ा बाल के जय मैया लाल के, ऐसे वो कर लेकर ओके वो कर लो बस हो गई। और यही मुख्य भगवान था, जो भगवान को नमस्कार करेगा वो एक दिन मध्याजी भी करेगा, जो मध्याजी करेगा एक दिन वो भक्त ही बन जाएगा, और जो भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। तो हले 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 भगवान नहीं बोला बस अपने मन को लगा ना, हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने समझाया, पर इस संसार की यही समस्या है कि वो समझना नहीं चाहते। सच्चाई तो यही है। एक बार हम भी हरिद्वार में स्नान कर रहे थे भक्तों के साथ, तो हम लोग जब हमारे भक्त जब
पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो स्नान करते हैं, तो एक मोटा सा आदमी जो है स्नान कर रहा था और उसके बदबू आ रहे, दारू पिया हुआ था वो, है ना। तो अब क्या हो गया है कि लोग धाम में तो जाते हैं, है ना, लेकिन जो भाव होना चाहिए उसके लिए नहीं जाते, इस समस्या है। ये भीड़ तो धाम में खूब लगेगी लेकिन भक्त नहीं बन पाते। जैसे प्रभु जी बता रहे, लोग जाएंगे परिक्रमा करेंगे, राधे राधे करेंगे, और दिल्ली में आते ही फिर अपने कर्मों में लग जाएंगे, ये समस्या है। तो गीता को समझना ये बहुत आवश्यक है। प्रभु जी बड़े सरल ढंग से इसको समझा रहे हैं। तो अभी जैसे जीवन की बात करें तो गीता में भगवान गीता ज्ञान दिया था, वास्तव में गीता को समझना आसान है, लेकिन जब समझना चाहे तभी लोग गीता रखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। कभी कभी तो हमने ऐसे लोगों को देखा है कि हमारे भक्त मेंबर बना देते हैं, जैसा बुक सेट उनको दिया वैसे बंधा रहता है, खोलते भी नहीं। तो पढ़ने के लिए प्रेरित करना ये बहुत चाहिए। गीता पढ़िए, समझिए, फिर उसको अपने जीवन में उतारिए। जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक कैसे उसका लाभ मिलेगा। जो गीता, तो प्रभु जी भी जो ये समझा रहे थे कि गीता में कैसे अर्जुन समझा रहे थे, तो वास्तव में जीवन की परिभाषा ये कि जो नामकरण होता है ये आत्मा का होता है, शरीर का नहीं होता। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहा था वो चले गए, है ना। जब शरीर मुर्दा पड़ी रहती है, राइट, हम क्या कहते हैं, वो फलाने आदमी चले गए। तो नामकरण आत्मा का ही होता है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और आत्मा और शरीर जब दोनों एक साथ होते हैं तभी हमारा जीवन होता है। जैसे इसमें हम शरीर में हैं तभी सुन रहे हैं, क्योंकि आत्मा इस संसार में जब आती है तो सब भोगने के लिए आते हैं। अब भोगने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। इसे 84 लाख योनि में जितने भी जीव संसार में आते हैं सबका अपना अपना शरीर होता है। कोई मुर्गा बन के आता है, कोई मुर्गी बन के आता है, कोई बकरी बन के, कोई पोपड़ बनता है, सब शरीर लेके आए हैं, राइट। चींटी भी शरीर लेके आते हैं, सब लोग जितने जीव हैं तो शरीर सब लेके आते हैं, क्योंकि भोगने की प्रवृत्ति उनकी रहती है। अब बिना शरीर को भोग नहीं सकते। अब इन शरीर को, शरीर तो आप लेके आ गए, तो हाउ टू इंगेज दिस बॉडी, इसको हम कैसे लगाएं, वही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। हर मंदिर में भक्ति योग के माध्यम से कैसे हम अपने आप को इंगेज करें। तो भगवान जानते हैं कि जब इसका मन नहीं लगेगा तो तन से क्या सेवा करेगा, राइट। धन कैसे देगा, धन कैसे लगाएगा। तो भगवान ने मन मना भोग की बात करते हैं, धन धना भोग तन तना भोग की बात नहीं करते। कि भगवान जानते हैं कि जब तक इसका मन नहीं लगेगा हमारी भक्ति क्या करे, कैसे सेवा करेगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही बुद्धि से इस चीज को क्या किया, समझाया। तो जीवन की परिभाषा यही है कि आत्मा और शरीर जब दोनों एक साथ होते हैं तभी जीवन होता है, समझिए। इसमें हम लोग बैठे हैं तो दोनों एक साथ है, आत्मा और शरीर, यही जीवन है। यही दो में से अगर एक नहीं है तो क्या जीवन है। आत्मा के बिना शरीर का कोई कीमत नहीं है, राइट। और अगर आत्मा है शरीर नहीं है तभी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि बिना शरीर के तो भूत प्रेत दिखेंगे, राइट। तो जीवन यही है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दोनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए ये इस्कॉन ने सिखाया है पूरी दुनिया को। आप सुनो, हाउ टू इंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो प्रभु जी जो बता रहे थे भक्ति सेवा पर, तो भक्ति की परिभाषा एक प्रभुपाद नहीं समझाया कि भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। एक लाइन में प्रभुपाद समझाया भक्ति का मतलब प्रेममयी सेवा। तो प्रभु जी ने जो कहा कि हमें मुक्ति, जो भक्त होता है उसका मुक्ति चाहता है, मुझे चाहता है सेवा की। जहाँ रहूँ प्रभु मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, बस ऐसी में आनंद है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभु जी इसी चीज को बड़ा अच्छे ढंग से प्रभु जी, एक छोटा सवाल है। जैसा आपने बताया कि पहले तो हरे कृष्णा, तो आपने पहले बताया कि जो प्रेम रस है,
मतलब भक्त को प्रेम करना चाहिए कृष्ण से। लेकिन जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं उपनिषद वगैरह की स्टोरीज में, तो वो भी तो ज्ञानी रहे हैं, मतलब हमसे ज़्यादा ही ज्ञान रहा है उनके अंदर, सतोगुण भी हमसे ज़्यादा रहा है, तो उन्होंने क्यों मुक्ति को चुना ना कि प्रेम को चुना? एक्चुअली होता है क्या ना कि जो उपनिषदिक ज्ञान है एक्चुअली वो निराकार के बारे में होता है। जो हम अद्वैत की बात करते हैं, अद्वैत मींस जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड, नॉट निराकार, जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड, तो उसको बोलते हैं वास्तव अद्वैत सिद्धांत। तो इससे कई लोग जो है भगवान को जेनेरिकली अप्रोच करते हैं और कुछ है जो स्पेसिफिकली अप्रोच करते हैं। जो जेनेरिकली वाले होते हैं उनको बोलते हैं ज्ञानी, और जो स्पेसिफिकली वाले होते हैं यानी और उसको उत्कृष्ट जानने के लिए जाते हैं उनको बोलते हैं भक्त। तो इससे कुछ ऐसे भी हैं जो ऐश्वर्य भाव वाले, लेकिन हाँ निराकार में उत्साह रखने वाले बड़े कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग उपनिषदों के बाद पुराणों में भी जाते हैं। पुराण का मतलब है जो पूर्ण बना है, बोलते हैं पुराण। ये तो हमारे साथी ना जैसे लोग हैं बोलते हैं कि अब पुराण का मतलब जो पुराना हो गया, अच्छा तो पुराण का मतलब जो पुराना हो गया, तो लॉजिक कैसे सरियाम हो गया कुछ भी। तो पुराण का मतलब पूर्ण नव, जो बार बार नया है बोलते हैं पुराण। पुराणों में फिर तांत्रिक रास्तिक सात्विक, तो सत्वगुण रजो तो तमो से ज्यादा श्रेष्ठ, तो सात्विक पुराण का महत्व ज्यादा है। और सात्विक पुराणों में जो परमहंस पुराण है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इससे अल्टीमेटली पहुंचना कहां है? श्रीमद् भागवत पे। ठीक है, जैसे ऋषि मुनि सब निकले, ऐश्वर्य भाव वाले, मिक्स वाले, प्रेम वाले। जैसे शुद्ध गोस्वामी चतुर्मास पहले ज्ञानी परमहंस, फिर बन गए प्रेमी परमहंस। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी भक्ति में सेवा करते हैं तो सेवा में दो वैरायटी होती है, या बेस में सेवा या मंदिर में सेवा या पर्सनल सेवा, तो कौन सी सेवा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, मंदिर में सेवा या फिर बेस में सेवा? मंदिर में सेवा या बेस में सेवा? हाँ, जैसा अथॉरिटी बोले वो सेवा। तो अथॉरिटी बोले आपको बेस में पोछा लगाना है तो वो पोछा लगाना है, वो सेवा। अथॉरिटी बोले वहां 3 दिन वहां पोछा लगाना है, बाकी 4 दिन यहाँ पोछा लगाना है, वो सेवा। बेसिकली हमारे गुरुजन, हमारी अथॉरिटी जैसा हमें सेवा लगाती है वो ही हमारी सेवा। हम सेवा नहीं चूज करते, मैं ये सेवा करूंगा वो नहीं करूंगा। जन्माष्टमी को भी प्लीज जूते चप्पल की सेवा मत देना, आप प्रसाद वाली सेवा दीजिए ताकि हम पूरा टशन के साथ 100 से दूसरा है आलू चाहिए तो जूते चप्पल की सेवा प्लीज। तो हम सेवा डिसाइड नहीं करते, हमारे सीनियर, हमारे टेंपल अथॉरिटीज, हमारे गुरुजन ये डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ सेवा करनी है, कितनी सेवा करनी है। इसी को बोलते हैं भक्ति। अपनी स्वतंत्रता को वैष्णवों की इच्छा अनुसार चलाना, दैट इज भक्ति। बोले ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ, जहाँ गुरु जी बोले वो श्रेष्ठ। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो आई एम वेरी न्यू टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मुझे पूछना था कि अगर मैं 16 राउंड्स को ना करते हुए 3 to 4 राउंड्स कंप्लीट करूं तो आई एम डूइंग इनफ फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और कृष्णा की जो सेवा है उसमें। तो कृष्णा से पूछोगे नहीं होंगे? हाँ। अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, पढ़ाई। क्या पढ़ाई कर रहे हो? जेई एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट। जेई की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। उससे काफी मेहनत करनी पड़ती है, उससे आप 3-4 माला ही करो। भगवान जानता है कि बेटियां पढ़ाई कर रही है, भगवान ऐसा नहीं 16 माला नहीं कर रहे तू सुदर्शन अरे प्रभु जेई की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, किसी तैयारी करो, 12 माला के बजट में आ गया। अब अगर कृष्ण भगवान ऐसे मतलब बचाना नहीं बच करती हुई। हाँ। जानते हैं मेरी प्यारी बच्ची अभी जेई की तैयारी कर रही है, जेई की तैयारी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, राइट? यारी मार के गोली उठाई 11 भी करनी होगी, साथ में इसकी जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करनी पड़ेगी, एचसी वर्मा भी पढ़नी पड़ेगी, साथ साथ में रेस्टिंग एंड हेडेड सॉल्व करनी पड़ेगी, एमएल खन्ना भी करनी पड़ेगी, ओपी अग्रवाल भी पढ़नी पड़ेगी, आगे करवाएंगे। तो भगवान जानते हैं, तो कृष्णा इज वेरी काइंड। ठीक है, इसलिए अभी आप 3-4 माले करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बीटेक हो जाए फिर थोड़ी माला पढ़ा देना, बीटेक कंप्लीट हो जाए, जिस दिन आखिरी एग्जाम निकल जाएगा 4 सेमेस्टर का उसी दिन से 16 शुरू करें। और कुछ नहीं है,
प्रभु जी कुछ लोग बहुत बहाने बनाते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए। तो बहाना उनका इतना सेट रहता है, जैसे भक्त लोग हमारे बुलाते हैं, हमें लोग फ़ोन करते हैं क्या मंदिर आए, तो कहते हैं मने तकलीफ फुर्सत नहीं है, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तो आएंगे। प्रभु जी आप जानते हैं कि बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता, और उनका एक पीछे रहता है कि जब एक पत्ता नहीं हिलता इतने मोटे ताजे सेठ में कैसे हिल सकता हूँ इनको कैसे जुड़ा जाएगा। ऐसे में धीरे धीरे कल्टीवेट ही करना पड़ता है। और मामले कल्टीवेशन में बताऊं, ब्रिजेंद्र ने प्रभु जी को बताया कि बहुत सही है। प्रभु जी किन लोग कल्टीवेट करते हैं, मतलब आप उनसे आकर बातें करते हैं, लोग हैं जो लोग उसको कल्टीवेट करते हैं। मैं आपको प्रभु जी को उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी फ्लाइट में थे और शक्ति कपूर मिला प्रभु जी से। हाँ, तो प्रभु जी का ना कुर्ता आप देखा है, प्रभु जी कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, नॉट कि प्रभु जी को शौक है, पर प्रभु जी को उस तरह के लोगों से बताया तो इसलिए अच्छा साफ सुथरे कपड़े पहन के अच्छे नाइसली आयरन करके बड़े। प्रभु जी का ना कुर्ता था जिसमें कि मोल पंख बने हुए थे। तो शक्ति कपूर बोलता है कि आपका ये कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, आप मेरा कुर्ता ले लो और अपना कुर्ता मेरे को दे दो। हम लोग करें कैसा करते हैं, हाँ उसका पसीना वाला कुर्ता लेंगे। लेकिन प्रभु जी ने उसको कल्टीवेट करने का आप देखो क्या उदाहरण है। प्रभु जी ने अपना प्रेस किया हुआ अच्छा सुंदर कुर्ता, कॉटन कुर्ता जो वृंदावन से लेकर के आए थे, फ्लाइट में प्रभु जी ने शक्ति को दे दी कि शायद कभी भक्त बन जाए। मतलब कल्टीवेशन का ये तो एक एक्सट्रीम लेवल, हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुर्ता नहीं दे पाऊंगा मैं, अहंकार रिमोट आता, कुर्ता हम ही करने थे। तो कल्टीवेशन प्रभु जी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। मुझे जर्नी पे पूछा है सवाल, ऐसे कुछ लोगों को धीरे धीरे कल्टीवेट करना होता है। जब भक्त समाज बोला करते थे वी आर टू स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक समबडी अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। जैसे हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है, हम शहरी शहजादे लोग निहायती भोग विलास में लिप्त, भक्ति का 1 मिलीग्राम भी ना आया है। लेकिन मोहन बाबा प्रभु जी ने हमको डोज दे देकर ऐसा हाल कर आज जल्दी हो गए ये वही डब्बल में यही बात जो है केशव मुरारी, जब मैं प्रेसिडेंट था पंजाबी बाग में, तो हाफ पैंट पहन के आते थे सुबह छड़ी लेकर। और रुकमणी प्रभु इतनी बड़ी कंपनी में काम करते थे, उनकी तीनों बहनें हमारे पीछे पड़ गई थी कि हमारे भाई को कैसे भक्त बना रहे। फिर धीरे धीरे देखे कि बड़ा हेल्प करते थे उस समय, कि इनकी जरूरत पड़ती थी तो डंडा लेके पहुंच जाते थे। बड़ा अच्छा कि उनका काम ही था। तो आप देखिए हमें कितना अच्छा लगता है कि देखो यही मुरली कृष्ण प्रभु, इनके पिताजी राठे जी पहले उनको भक्त बना, फिर शुरू किया। कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से एसोसिएशन रंग संग से ही रंग चढ़ता है। जो आप घटना सुना रहे थे उसमें हम लोग थे, मोहन रूपा प्रभु भी थे, काफ़ी लोग थे। तो वास्तव में हम, चूँकि मैं पहले जर्नलिस्ट था, रेडियो आर्टिस्ट था दिल्ली में, तो और एनएसडी से जुड़ा हुआ था, तो शुरू से हम टाई वे लगाते थे, बड़ी जुल्फे हुआ करते थे। तो जब हम भक्त बनने के लिए गए तो प्रेसिडेंट थे कृपा निधि प्रभु, उन्होंने कहा एक बाल बनाना पड़ेगा, तो हमने पोस्टपोन कर दिया कि बाल बनाने पड़ेगा। देखो आसक्ति देखिए, सब उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन जो भक्त हमारे पीछे पड़े थे आदि केशव प्रभु, हनुमान प्रभु, तो उन्होंने इतना समझाया कि कौन की एक बड़ी अच्छी आदत है भक्तों की कि जिसके पीछे पड़ गए एक बात पक्की है, उदाहरण में को तो है। फिर हमने फिर इस काम ज्वाइन नहीं कर लिया और आज आपके सामने तो परिवर्तन होता है। प्रभु जी सामने बैठे हैं राधा पार्षद, ये यहाँ पे यहीं अशोक विहार में किसी ने मुझे किसी को मेंबर बनाने के लिए दिया था। जब हम उसके पास गए तो उसमें वो अशोक विहार में रहते हैं, उन्होंने वो सिगरेट पी रहे थे। अब जब हम गए उनके पास बैठे, प्रसाद दिया, तो उसने क्या किया कि सिगरेट का पैकेट उसके पास रखा था, एक निकाल कर मुझे पकड़ाने लगा। सत्य घटना। तो कहे कि अरे आप नहीं पीते? नहीं हम लोग तो नहीं पीते। तो कहीं अपने नौकर बुला के चाय लिखवा स्वामी जी को, हमको लोग चाय भी नहीं पीते। कि आप लोग कैसे भक्त हो?
न चाय पीते हो, न सिगरेट पीते हो, कुछ पीते नहीं। तो अब क्या लोग खाते पीते क्यों? कि उसका अनुभव था कि जब वो हरिद्वार ऋषिकेश जाता था तो वहाँ साधु संत सब पीते हैं, कोई गांजा चिलम वो सब पी रहे थे। तो उसके दिमाग में भरा था कि सब लोग ऐसे थे। तो पहले अब देखो इस्कॉन का मेंबर बन गया, अब भक्त बन गया, अब दीक्षा भी ले ली। ऐसा ही होता है। तो प्रभुपाद, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के शरण में ऐसी तरह से रहें और सेवा में लगे रहें। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। धन्यवाद दोस्तों का। हरे कृष्णा।